हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किडनी के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था कि जो एक्सीलेटरी सिस्टम है वो वेरियस टाइप के एक्सीलेटरी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें या मानव उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें एक जोड़ी किडनी या वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं भाई? एक्सीलेटरी सिस्टम का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किडनी के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था कि किडनी कितनी पाई जाती है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बताया था कि जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है थी भाई? नेफ्रॉन। क्या थी? नेफ्रॉन। ठीक है, मतलब संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो किडनी की थी वो क्या थी? नेफ्रॉन। अगर हम बात करें नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो थी वो दो भागों से मिलकर बनी हुई थी। मतलब नेफ्रॉन जो है वो कितने भागों में डिवाइड थी? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सी? एक तो था बोमेन कैप्सूल और सेकंड था रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट अपना क्या था भाई? बोमेन कैप्सूल या बोमन संपुट, और सेकंड अपना था क्या? रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका। रीनल ट्यूब्यूल क्लियर है? तो नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 2 भागों से, बोमन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट हम बात करेंगे बोमन कैप्सूल की या फिर बोमन संपुट की। तो जो बोमन संपुट होता है वो नेफ्रॉन का ऊपरी भाग होता है। क्या होता है भाई? नेफ्रॉन का ऊपरी भाग होता है और यह जो संरचना होती है एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, सबसे ऊपरी जो भाग होता है नेफ्रॉन का वो क्या होता है? बोमन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है या अभिवाही कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। इस प्रकार से इसमें ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है, इस गुच्छे को, ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है भाई? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, और ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन कैप्सूल में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, जबकि अगर हम इसके द्वितीय सिरे की बात करें तो इसके द्वारा स्वच्छ रक्त को बाहर क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, वृक्क सिरा से क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? एक सिरा तो क्या करेगा? इसका जो होता है वो अशुद्ध रक्त को या गंदे रक्त को, अपशिष्ट युक्त रक्त को क्या करता है? सप्लाई करने का कार्य करता है। जबकि इसका दूसरा सिरा जो होता है वो स्वच्छ रक्त को वृक्क सिरा से जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। इतना क्लियर है? तो ये था हमारा बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की। नाम ही क्या है? ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है वो नलिका रूपी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई? नलिका रूपी संरचना होती है जो जुड़ी हुई होती है बोमेन कैप्सूल के पश्च भाग से। किस भाग से जुड़ी हुई होती है? बोमेन कैप्सूल के पश्च भाग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इनका जो दूसरा हिस्सा होता है वो मूत्र एकत्रित करने वाले नलिकाओं से जुड़ा होता है। यूरिन कलेक्शन वाली जो ट्यूब्स होता है उसके द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जबकि अगर हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स की, तो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है भाई? 3 पार्ट्स में। एक तो इसका प्रोक्सिमल लूप होती है, सेकंड होता है इसका हैनले की लूप, और थर्ड जो होता है इसका डिस्टल एंड। फर्स्ट जो होता है वो समीपस्थ सिरा होता है,
मध्य वाला जो सिरा होता है वो हेनले की लूप कहलाता है, और जो थर्ड सिरा होता है वो क्या कहलाता है भाई, दूरस्थ क्षेत्र। क्लियर है? तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है भाई, 3 में। समीपस्थ क्षेत्र, सेकंड जो कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित या वलित भाग जो होता है उसे कहा जाता है हेनले की लूप, हेनले की लूप। और थर्ड जो पार्ट होता है वो कहलाता है दूरस्थ कुंडलित क्षेत्र। क्लियर है? तो ये था अपना क्या, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है, एक नलिका रूपी संरचना होती है जो वोमेन कैप्सूल के पश्च सिरे से जुड़ी हुई होती है। इसका जो प्रथम सिरा होता है वो कहलाता है समीपस्थ क्षेत्र, मध्य वाला जो सिरा होता है वो हेनले की लूप, और लास्ट वाला जो एंड होता है वो क्या कहलाता है भाई, डिस्टल पोर्शन या डिस्टल रीजन या दूरस्थ कुंडलित क्षेत्र। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वो होता है मूत्राशय या फिर ब्लैडर। ब्लैडर हिंदी में बोला जाता है मूत्राशय। जो ब्लैडर होता है वो एक बैग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी संरचना होती है भाई, थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है? इसका जो मेन कार्य होता है यूरिन का कलेक्शन करना होता है, मतलब जो यूरिन जो स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, ब्लैडर में होता है। ठीक है? जो ब्लैडर होता है प्यूबिक बोन के पश्च भाग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है भाई, प्यूबिक बोन के पश्च भाग से। क्लियर है? जो प्यूबिक बोन होती है वो जांग के मध्य में पाई जाने वाली क्या होती है, बोन होती है। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें इसके अंदर 400 to 600 ml जो यूरिन होता है उसका क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो ब्लैडर क्या है भाई, एक बैग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो प्यूबिक बोन के पश्च भाग से जुड़ी हुई होती है। मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन का स्टोर करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है मूत्र वाहिनियां, या इसे बोला जाता है यूरेटर्स। यूरेटर्स या मूत्र वाहिनियां क्या होती है, नाम में क्या है, यूरेटर्स। मतलब ये जो संरचना होती है वो नलिका रूपी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई, ट्यूब्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है? ये नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैसी संरचना भाई, नलिका रूपी संरचना किससे बनी हुई होती है, चिकनी मांसपेशियों से। ठीक है? चिकनी मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। इनकी अगर हम लंबाई की बात करें तो मैच्योर पर्सन में इनकी लंबाई 25 to 30 सेंटीमीटर होती है। इनकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है भाई, 25 to 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? यूरेटर्स होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यूरिन को पैसेज करने का कार्य करती है। इसका जो अगर हम बात करें किसकी, फंक्शन की या कार्य की, तो यूरिन पैसेज का या यूरिन परिवहन का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई, यूरेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हिंदी में बोला जाता है मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा क्या होता है, इसके द्वारा जो यूरिन होता है उसका क्या किया जाता है भाई, एक्सक्रीशन किया जाता है। मतलब बॉडी से एक्सक्रीट करने वाली, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है, यूरेथ्रा होती है। जो यूरेथ्रा होती है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम।